आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है बहुत धमाल मचाने वाला है और इस टॉपिक का बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि ये टॉपिक कब आएगा, क्योंकि इसमें बात की जा रही है पूरे 50,000 रुपये मिलने की। आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 50,000 रुपये मिलेंगे, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेंगे, कि या कैश मिलेगा, अकाउंट्स मिलेगा, कहाँ हमें करना होगा, कब मिलेगा। इस पूरी वीडियो में आज हम बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक ज़रूर करें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया हो या कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, मैसेज हो, ग्रुप हो, सब में यही एक मैसेज वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 50,000 रुपये मिलने वाले हैं। न्यूज़ में भी ये खबरें आ रही हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ अलग अलग तरीके से दिखाई जा रही है, और इस पर विपक्ष ने भी अपना, जो राजनीति में विपक्ष है उसने भी अपना बयान जारी किया है कि हम 40 देंगे, हम कोई कुछ कह रहा है। हमें राजनीति से हटकर आज यहाँ बात करनी है। विपक्ष क्या कहता है, दूसरे लोग क्या कहते हैं, या पक्ष क्या कहता है, हमें इस पर कुछ विचार नहीं करना, नहीं हमें सोचना है। अगर सोशल मीडिया पर 50,000 रुपये देने की बात कही जा रही है, यानी कि पहले 20,000, उसके बाद फिर दूसरी किस्त में 10,000, तीसरी किस्त में 10,000, फिर चौथी किस्त में 10,000 रुपये, इस तरह पूरे 50,000 रुपये अगर देने की बात कही जा रही है तो हमें बस इसी बात पर फोकस करना है कि किस तरह हम 50,000 के मालिक हो सकते हैं। ये ख़ास तौर से महिलाओं के लिए है, उनको बहुत समझने की और अपने घर में समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई स्कीम की खबरें आती हैं, योजना की खबरें आती हैं, तो हम उस वक्त ध्यान नहीं देते हैं। जब वो लॉन्च हो जाती है, जब उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तब हम भागे भागे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, भागे भागे हम अपने घर में कहते हैं कि हमें ये बनवा के दो, हमें वो बनवा के दो। उसके बाद फिर क्या होता है, टाइम चला जाता है और वो टाइम पर चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो इसी तरह अगर ये स्कीम लॉन्च होती है, ये योजना लॉन्च होती है, या इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, तो इसमें भी भागम भाग की स्थिति बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो ज़रूरत पड़ सकती है डॉक्यूमेंट्स की, वो हमारे पास अगर नहीं हुए तो हमें इसका भविष्य में नुकसान भी हो सकता है, यानी कि 50,000 के आप मालिक नहीं बन सकती। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई भी इस तरह का प्रूफ नहीं है कि 50,000 मिलेंगे ही, ना ही इस तरह की कोई अभी सरकारी बयान आया है। तो लेकिन फिर भी अगर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर, सोशल मीडिया पर जो ये मैसेज वायरल है, कहीं ना कहीं इसका लाभ हो सकता है, क्योंकि हम अन्य राज्यों में देख चुके हैं, बिहार में ऐसा हो चुका है, या और अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ महिलाओं को चुनाव से पहले, यानी कि जो वहाँ के चुनाव हुए हैं उससे पहले उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्वरोजगार चलाने के लिए, या उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। हम इसके सकारात्मक पहलू को देखेंगे, इसके नकारात्मक पहलू को ना हमें समझने की ज़रूरत है, ना हम उस पर चर्चा करेंगे। जब भी आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी बात को सोचते हैं या किसी बात को करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव ही मिलता है। तो हमें सिर्फ 50,000 रुपये से मतलब है, और हमें उसके लिए क्या करना होगा, क्या पॉजिटिव साइंस होंगे, उस पर हमें गौर करना है। हम इसके लिए इसके बाद अपने रोज़गार को बढ़ाएंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, ज़रूरत की चीज़ें पूरी करेंगे, वो आपकी लाइफ होगी, आप उसके मालिक होंगे, वो जो चाहें आप कर सकती हैं। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले आज ही अपने घर में अपना अकाउंट चेक करें, जो आपका खुद का अकाउंट हो, जिसके आप खुद मालिक हों, वो चेक करें क्या वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर आपका खाता आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो इसको आज ही अपने जहाँ पर आपका खाता है वहाँ जाकर इसको लिंक करा लें, यानी कि पूरी बायोमेट्रिक जो KYC है वो करा लें। अगर आपका KYC नहीं हुआ है, खाता चल नहीं रहा है, एक्टिव नहीं है, तो ये नुकसान आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी राशि आपके खाते में भेजी जाती है, या आप घर में भी या किसी और के ज़रिए भी राशि को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता है तो आप उससे लेन देन नहीं कर सकते। तो इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका खाता जो सेविंग अकाउंट है, जहां आपका बैंक में खुला हुआ है,
अगर वो आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप आज ही जाकर अपने बैंक खाते को आधार और पैन कार्ड से लिंक कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो लिंक करा लिया है तो हम क्या ज़रूरत है, फिर भी आप एक बार अपने खाते का स्टेटस मालूम करें, क्या ये एक्टिव है या नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसमें कुछ बाधा आ रही है तो उसको अभी समय रहते हुए पूरा करा लें। दूसरी बात आपको ये समझना है कि खाते से जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं बना है तो उसको आज ही बनवा लें और उसको खाते से लिंक ज़रूर करा लें। तीसरी बात हमें क्या समझना है, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में देखी जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास होना चाहिए। तो अब उत्तर प्रदेश छोटा स्टेट तो है नहीं, बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसमें साबित करने के लिए हमारे पास क्या प्रूफ होना चाहिए। तो ये वैसे तो इसके योजना के लिए नहीं बल्कि आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। हमें जो आगे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना चाहिए वो है एक आय प्रमाण पत्र। इसकी ज़रूरत हो सकता है ना पड़े, लेकिन फिर भी इसको अगर आप अभी समय रहते हुए बनवा सकती हैं तो बनवा लें, या फिर जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो अगर उसमें मांगा जाए तो आप इसको जब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वक्त कम हुआ या नहीं हुआ तब भी आप, क्योंकि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई इस तरह का भी कागजात नहीं मांगे जा रहे हैं, हो सकता है खातों में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, लेकिन खाता आपका एक्टिव होना ज़रूर है। अब बात आती है जिनका खाता ही नहीं है, यानी जिन्होंने खुलवाया ही नहीं है, तो आप क्यों देर कर रहे हैं। अपने एरिए के जो भी आपका बैंक पड़ता है, जो भी बैंक हो, SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जो भी आप जिसमें खाता खुलवाना चाहें वहाँ जाकर खाता खुलवा लें। अगर आपने खाता खुलवाने में देर करी या सरकार ने कोई गाइडलाइन लगा दी कि इस तारीख से पहले खुले हुए खातों में ही भेजी जाएगी, तब आप सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये सोचना बिल्कुल नहीं है आने वाला कल आपको खाता खुलवाने के लिए जाना है, इसलिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, बस अपने खाते पर फोकस करना है। अगर खाता एक्टिव नहीं है तो उसको एक्टिव कराइए, अगर आपका खाता नहीं खुला हुआ है तो उस खाते को आज ही जाकर बैंक में खुलवा लीजिए। बिल्कुल भी देरी ना करिए। पता चला कि एक डेडलाइन कर दी गई कि इसके बाद खाते खुले हुए पैसे नहीं भेजे जाएंगे, तो फिर आप सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब सब प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन हो चुकी है। कोई भी पहले का ज़माना ऐसा होता था कि हाथ से भर दिया, 1-2 दिन बैग चल गया। अब तो जो सिस्टम कहेगा, सिस्टम में ऑटोमेटिकली सब होता है, उसमें आप बैक डेट में कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप मेरी वीडियो को सुन रही हैं तो अपने भाई से, अपने हस्बैंड से, अपने पिताजी से ये खाता खुलवाने के लिए उनको बताइए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा हो गया तो मान के चलिए 50,000 रुपये आप मालिक बन बैठेंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ये खबरें ऐसे ही आई और चली गई, तो आपका खाता आपके काम आए। बहुत सारी ज़रूरतों में खाता काम आता है और खाता होना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जो आज मैंने आपको वीडियो में बातें बताई हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करें और साथ ही अपने घर की जो भी महिलाएं हैं, जो आपके फ्रेंड्स हों, उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। ये ना सोचें कि बस मुझे ही इसका फ़ायदा होना चाहिए, दूसरों को नहीं होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी कोई आप फ़ायदे की बात देखें, आपका फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप दूसरे के लिए रास्ता आसान करेंगे, उसको बताएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली रास्ता आसान होता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आप देख रहे थे नाज़िम की बात। इसी तरह की और वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।